नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, ड्राइंग के इस बेहतरीन लेक्चर में आपका स्वागत है। पीछे के 2 लेक्चर आप देखे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग लगातार क्लास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी पढ़ाई करने बैठे बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम आराम से पढ़ें, ठीक है ना। टेंशन लेकर पढ़ाई ना करें। टेंशन लेकर पढ़ने से वैसे आपका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, नुकसान जरूर हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे लाइफ में। इसीलिए टेंशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आपको नजर आते हैं ना, सब टेंशन आपको देने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसीलिए लोगों का टेंशन लेना शुरू कीजिएगा, तो फिर आप बर्बाद होना शुरू हो जाएगा आपका। इसलिए बर्बादी से बचना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बस एक ही काम करना है कि आपको सुबह शाम केवल और केवल स्टडी पे फोकस करना है। स्टडी पे लगातार फोकस करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी और आपका सिलेक्शन की ओर धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दुनिया की बातों को परवाह न करते हुए आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर है ड्राइंग बोर्ड, हम जानेंगे सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट्स है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो पहला इंस्ट्रूमेंट्स है वो है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पार्ट है ड्राइंग बोर्ड का, ये ऊपर वाला पार्ट है, और ये पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऊपर वाला और उसके ये पीछे वाला पार्ट से, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ड्राइंग बोर्ड से प्रश्न आता ही आता है। अगर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से प्रश्न आ रहा है तो इस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे तो बेहद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों का समस्या यह है कि हम स्लाइड खत्म होने के बाद थोड़ा देर रुके, साइड में हो जाएं, जैसे बच्चे पॉज करके इसको नोट डाउन कर पाएँ, ठीक है ना। तो मैं हर स्लाइड के लास्ट में यहाँ पर खड़ा हो जाऊंगा और आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम देंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं फिगर के साथ में, जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। आप भी नोट्स उसी तरह से बना लीजिएगा। टॉपिक डालेंगे आप ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, दोनों भाषा में नोट्स लिखा हुआ है। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, इस पर ड्राइंग पेपर, सीट या ट्रेसिंग पेपर रखकर ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। ये सही बात है। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग सीट ही रख के हम ड्राइंग बनाएंगे और कुछ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या करते हैं, ड्राइंग सीट रखते हैं और ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कि इससे नर्म लकड़ी, ड्राइंग बोर्ड को कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है, तो नर्म लकड़ी से बनाई जाती है और बिना गांठ वाली पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड ये जो देखते हैं ना, ये पूरी एक लकड़ी नहीं है, एक चौड़ा लकड़ी नहीं है पूरा, ना सिंगल लकड़ी नहीं है। ये बहुत सारे लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है। इसके बैक साइड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे तो बहुत सारे स्ट्रिप है, लकड़ी के बहुत सारी पट्टियाँ, 1 2 3 4 5, इसमें 5 स्ट्रिप जुड़ा हुआ है। अलग अलग पट्टियों को जोड़कर बनाया गया है, ठीक है ना। इन पट्टियों को हम लोग वुडन स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुडन स्ट्रिप बोलते हैं। और इसके सपोर्ट करने के लिए 2 बेटन लगा रहता है, ठीक है ना। इसको बेटन बोलते हैं, ये वाले को 2 बेटन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी बेटन के सहायता से अलग अलग लकड़ियों की पट्टियों को एक साथ जोड़ के ड्राइंग बोर्ड का निर्माण किया जाता है। और ये जो लकड़ी होता है ना, ये बेटन के साथ स्क्रू से कसा रहता है, पेंच से कसा रहता है, ठीक है ना। इसमें देखिए बहुत सारे पेंच आपको दिख रहे होंगे। तो इन पट्टियों को इस बेटन पे पेंच से कस दिया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि इसके नीचे, इसके पट्टियों के नीचे 2 बेटन को पेंचों की सहायता से लगाया जाता है, ठीक है ना। 2 बेटन है, 1 और 2 बेटन को पेंचों की सहायता से लगाया जाता है, जो पट्टियों को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये बेटन बोर्ड को मुड़ने से बचाता है, ठीक है ना। क्या होगा कि वातावरण के कारण कभी क्या होता है, गर्मी आती है, कभी ठंडा होता है, और ये गर्मी ठंडा में सिकुड़ता है, फैलता है। गर्मी में क्या होगा, गर्मी में चीज़ें फैल जाती है और ठंड में सिकुड़ जाती है। तो इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है ना। एरर से बचने के लिए ये क्या कहता है, जो बेटन होता है ये सपोर्ट करता है, ये ना फैलने देता है ना सिकुड़ने देता है। कोई भी मौसम हो, इसमें जो इसका लेंथ होगा, जो इसका डायमेंशन होगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा मेंटेन करके रखता है कौन, ये बेटन, ठीक है ना। फैलने या सिकुड़ने नहीं देता है। तो वहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलेंगे, इससे पहले आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 5 सेकंड हम साइड में होंगे, इसे वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब बेहतरीन नोट्स बनाइएगा, क्योंकि समय है अभी इस एग्जाम में, ठीक है। नोट्स अच्छा बना रहेगा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है, इसी ड्राइंग बोर्ड का ही पॉइंट है, देखेंगे आप यहाँ पे इसके एक सिरे मतलब एज पे कठोर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पट्टियों को मिलाकर ड्राइंग बोर्ड का निर्माण होता है ना, बहुत सारे पट्टियों को जोड़कर हम ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक तरफ टी स्क्वायर लगाना होता है, ड्राफ्टर लगाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लगानी होती है। तो एक तरफ हम क्या करते हैं कि वर्किंग एज डिसाइड करते हैं कि ये हमारा वर्किंग एज रहा, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के सहायता से हम ड्राइंग बनाएंगे। तो इस तरफ का होता है कि एक जो स्ट्रिप होता है इस एक कठोर लकड़ी का बना दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी के जो चार है वो नरम लकड़ी के हैं, बाकी के चार क्या है, नरम लकड़ी के हैं, लेकिन किनारे वाला जो होगा ये कठोर लकड़ी का बना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर स्लाइड करेगा, यहाँ पे ड्राफ्टर स्लाइड कराएंगे, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होगा जो यहाँ से टकराएगा, तो इसका नुकसान ना पहुंचे, ये टूटे फूटे नहीं, इसीलिए यहाँ पे कठोर लकड़ी लगा दिया जाता है। तो लास्ट वाला पे कठोर लकड़ी से इसका एज को बनाया जाता है, ठीक है ना, इस एज को बनाया जाता है। इसी एज को जो किनारे वाला होता है ना, जो किनारे वाला होता है ये वाला, इसको या तो हम वर्किंग एज बोलते हैं या एबोनी एज बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो किनारे वाला कठोर एज होता है ना, कठोर लकड़ी जो पट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं एबोनी एज या वर्किंग एज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एबोनी एज या वर्किंग एज। तो पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है यहाँ से, पूछता है कि ड्राइंग बोर्ड के जहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर को लगाते हैं उस एज को क्या नाम है, उस एज को क्या कहते हैं। एग्जाम में से सवाल पूछता है, ये सवाल आता भी है कि ड्राइंग बोर्ड के जिस तरफ हम काम करते हैं उस साइड वाले सतह को क्या बोलते हैं। तो उस साइड वाले सतह को एबोनी एज बोलते हैं या वर्किंग एज बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वर्किंग एज वाले सिरे को काम करते समय बाएं रखा जाता है। ये भी सवाल पूछता है कि वर्किंग एज होता है तो इसे किस तरफ रखा जाता है, इससे बाएं तरफ रखा जाता है, ठीक है ना। हमेशा वर्किंग एज वाले सिरे को बाएं तरफ रखा जाता है, क्योंकि बाएं तरफ टी स्लॉट लगाएंगे ना, टी स्लॉट आपको मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए, जो टी स्क्वायर होता है इस तरह का होता है, टी स्क्वायर इस तरह का होता है। तो क्या करिए, तो इससे टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको क्या करते हैं, टेबल के बाएं साइड वाले हिस्से में लगा देते हैं जिधर वर्किंग एज है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। तो इसीलिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, और उस टी स्क्वायर को प्रयोग किस तरफ किया जाता है, बाएं साइड किया जाता है, ठीक है ना। तो वर्किंग एज हमेशा किधर होता है, हमारे हाथ से बाएं साइड होता है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, कभी कभी ठंड वगैरह की वजह से, ठंड या गर्मी की वजह से इसमें कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ इसमें कमियां आ जाती है, उसको हम लोग जांच करते हैं। तो ड्राइंग बनाने से पहले हमेशा ड्राइंग बोर्ड की जांच करनी चाहिए कि ड्राइंग बोर्ड सही है नहीं है। हो सकता है सिकुड़ा होगा, फैला होगा, या इसका एज खराब हो गया होगा। तो जो ड्राइंग बनाएंगे उसमें एमएम का फर्क आ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट आपका खराब हो सकता है। इसीलिए ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग बोर्ड की जाँच करनी चाहिए। और जाँच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं या टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेट एज या टी स्क्वायर का प्रयोग करके हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ड्राइंग बोर्ड सही है नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, टी स्क्वायर को इसके इस तरह से हम लगा देते हैं। टी स्क्वायर को देखिए इस तरह से लगाएंगे, ये बोर्ड है ना, तो ये बाएं साइड हो गया, इधर लगा देते हैं और ऐसे लगाकर चेक करते हैं कि इधर से रोशनी क्रॉस कर रहा है नहीं, इसके नीचे से। अगर नीचे से रोशनी नहीं पार कर रहा है, अंधेरा दिख रहा है, तो मतलब इसका जो सतह है बिल्कुल सही है। और स्ट्रेट एज भी उसी तरह का होता है, उसको भी इस पर रख के हम लोग नीचे से देखते हैं, ऊपर या नीचे से चेक करेंगे कि क्या इसके इस तरफ से या इस तरफ से रोशनी पार कर रही है, क्या आपको रोशनी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये जो सतह है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड के जो सतह होता है उसका जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर या स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में सवाल पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड के एरर या सतह को जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो दो चीजें, स्ट्रेट एज और टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका प्रयोग करके हम इसके सतह को जांच करते हैं, इसका सतह सही है या गलत है। इससे आप राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इससे सारे चीजों को ध्यानपूर्वक नोट्स अच्छे से बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कि आजकल क्या हो रहा है कि लेमिनेटेड सतह वाली ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लेमिनेटेड सतह का मतलब कि ऊपर स्माइका वगैरह लगाया होता है, बहुत चिकनाहट दी जाती है, जिससे ना आपको ड्राइंग बनाने में कोई दिक्कत ना हो। पहले क्या था कि लकड़ी था, उसी को रांदे से बिल्कुल
प्लेन करके ड्राइंग बोर्ड रख के ड्राइंग बनाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि लेमिनेटेड आता है, उस पर या पॉलिथीन वगैरह चिपकाया रहता है, अच्छे से फिनिशिंग की रहती है, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि IS 1444 और 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के मानक साइज निम्नलिखित हैं, ठीक है ना। ये ड्राइंग बोर्ड का साइज दिया हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना है कैसे, तो आइए इसको हम ध्यान से देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड का ये नाम है D0, D1, D2, D3, D4। मार्केट में इस तरह का ड्राइंग बोर्ड आपको अवेलेबल है। आपको जो भी ड्राइंग बोर्ड चाहिए इस नाम से आपको बताएंगे कि D1 हमको चाहिए, हमको D2 चाहिए, हमको D3 चाहिए। इससे आप लोग ड्राइंग बोर्ड कोई भी दुकानदार दे देगा। ये जो ड्राइंग शीट है उसका साइज दिया हुआ है, ये ड्राइंग शीट का साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो इस शीट को हम समझते हैं कि D0 वाले जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर A0 वाले सीट को लगाया जाता है, D1 वाले ड्राइंग बोर्ड पे A1 वाले सीट को लगाया जाता है, D2 वाले ड्राइंग बोर्ड पे A2 वाले सीट को लगाया जाता है, D3 वाले पे A3 सीट को लगाते हैं, और D4 वाले पे A4 सीट को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। अब साइज की बात करें कि ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है, तो आइए यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड का साइज दिया हुआ है, समझिए। ड्राइंग बोर्ड का ये साइज है, तो इसको याद करने का एक तरीका आपको हम बताते हैं जिससे ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा। जैसे पहला क्या है D1 का साइज आपको पहले याद रखना होगा 1500 इंटू 1000 इंटू 25, इसको बस याद रखना है। तो बस ध्यान में ही रखना है कि ड्राइंग बोर्ड का जो साइज शुरू होता है ना 1500 से शुरू होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि 1500 से ड्राइंग बोर्ड का साइज शुरू होता है जो 0 लेवल का होता है। D0 1500 से शुरू होता है, तो 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है। अब जो D1 होगा उसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, जो बीच वाला है ना उसको किनारे ला देता है। बीच वाला क्या होगा, किनारे का, तो 1000 और जो किनारे उसका आधा 700 इंटू 25, समझ पा रहे हैं। पहला वाला में क्या किया आपको याद रखना है कि 1500 इंटू 1000 इंटू 25। दूसरा वाला में क्या है, D1 में क्या है कि जो पहला वाला है उसके बीच वाला को किनारे ला दिया है, बीच वाले को किनारे ला दिया, ये बीच वाला था इसको किनारे ला दिया, ठीक है। बीच वाले किनारा आ गया, और जो किनारा था ऊपर वाला D1 में, जो D0 में जो किनारे था इसको आधा कर दिया, लगभग आधा 700, ठीक है। और 25 है तो 25 रहेगा ही, तो दो आपको याद होगा D0 1500 इंटू 1000 इंटू 25। D1 में क्या होगा, बीच में क्या था 1000, तो 1000 को किनारे करेंगे 1000, 1500 का आधा किया हुआ लगभग, तो 700 इंटू 25 का 25 रहेगा, दो याद हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे D2 में। D2 में सेम वही कहानी है, जो बीच में 700 है उसको किनारे लाइए, 700 किनारे आ गया, और किनारे वाला का आधा कर दीजिए 500, और ऊपर से अब 15 का स्लॉट चलेगा, ठीक है ना। 2 में 25 चलता है और बाकी में 15 चलता है, तो 15 हो गया। नेक्स्ट के लिए हम बात करें, नेक्स्ट में से वही है, बीच वाला को किनारे लाइए, बीच वाला किनारे आएगा, और इधर वाला किनारे वाला को आधा करके यहाँ लिखा हुआ है 350 इंटू 15। फिर क्या होगा, बीच वाले को किनारे लाइए 350, और किनारे वाला को आधा कीजिए 250 इंटू 15। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, नॉमिनल चीज़ें याद हो जाएगा, ठीक है ना। 1500 से शुरू कीजिएगा, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, फिर क्या होगा 1000 को किनारे लाइए 1000 इंटू 700 इंटू 25, ठीक है। फिर क्या होगा 700 बाहर आएगा, 700 इंटू 1000 का आधा क्या होगा 500 इंटू 15। अब क्या होगा 700 का आधा, सॉरी 500 को बाहर निकले 500, 350 इंटू 15, फिर 350 बाहर होगा 350 इंटू 250 इंटू 15। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा टेबल को। अब नाम ये वाला जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछेगा तो आपको याद के लिए जरूरी है। पहला जो D1 साइज होता है, D1 साइज जो ड्राइंग बोर्ड का होता है उसको बोलते हैं एंटी कोरियम, ठीक है ना, एंटी कोरियन। D1 वाले को क्या बोलते हैं, डबल एलिफेंट, ठीक है ना। D2 वाले को क्या बोलते हैं, इंपेरियल, और D3 वाले को हाफ इंपेरियल, और D4 वाले को क्वार्टर्स इंपेरियल, ठीक है ना। सब में इंपेरियल ही है, एक ऊपर वाला केवल है एंटी कोरियन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, इसका नाम ड्राइंग बोर्ड का नाम क्या है, D0 का नाम क्या है, D0 ड्राइंग बोर्ड का नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एंटी कोरियन, और D1 का डबल एलिफेंट, D2 का इंपेरियल, D3 का हाफ इंपेरियल, और D4 का क्वार्टर्स इंपेरियल। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड के साइज को आपको याद रखना है, और ड्राइंग बोर्ड के साइज हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं, इसको राइट डाउन करके आप नोट्स कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे मेरे अगला स्लाइड जो मेरे सामने है वो है टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका यूजफुल इक्विपमेंट्स है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला इसमें पॉइंट्स है कि इसे कठोर लकड़ी हार्ड वुड से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसे कैसे बनाया जाता है? कठोर लकड़ी से बनाया जाता है, हार्ड वुड से बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक कहते हैं। देखिए ये टी स्क्वायर है, ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये क्या है? टी स्क्वायर है। अब टी स्क्वायर में ये जो छोटा वाला भाग, दो भाग होता है, एक ये वाला छोटा भाग होता है, ठीक है, और ये बड़ा सा भाग होता है। दो भाग में टी स्क्वायर बना रहता है। तो जो छोटा वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक या हेड। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलेंगे या इसको हेड बोलेंगे। सर, हेड मतलब सर, हेड या स्टॉक बोल देंगे, ठीक है ना। और इसके जो बड़ा वाला होता है इसको ब्लेड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। और बड़ा वाला भाग ही वर्किंग काम करता है। ये क्या करता है? छोटा वाला रुका रहता है, इसमें इसका कोई काम ज्यादा नहीं है। कौन काम करता है? बड़ा वाला है। और बड़ा वाला को एक साइड वाला भाग को वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है ना। जिधर से हम लाइन खींचते हैं, टी स्क्वायर लगाकर जिधर से हम लाइन खींचते हैं उस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्किंग एज बोलते हैं इसके, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर के जो दोनों का कोण होगा ना, बड़ा और छोटा के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स है, इसको पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, काफी काम आएगा, ठीक है। समझ गए? इसके छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लंबी पट्टी को ब्लेड कहते हैं। लंबा वाला जो पट्टी है उसको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन या समानांतर लाइनें खींचने के लिए सेट स्क्वायर का सहारा देने के लिए किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड पर जो ड्राइंग शीट लगती है उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखें, इससे कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते हैं। हमेशा खींचेंगे तो क्या खींचेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल लाइन, ठीक है ना। पैरेलल लाइन खींचना हो या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो, सेम बात नहीं है। पैरेलल लाइन ऐसे भी होता है, ठीक है ना, वर्टिकल में भी होता है और एक हॉरिजॉन्टल में पैरेलल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो पैरेलल लाइन होता है इसको खींच सकते हैं या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए या पैरेलल लाइन खींचने के लिए, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए या समानांतर, पैरेलल मतलब समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जो सेट स्क्वायर होता है ना, टी स्क्वायर का प्रयोग हम लोग सेट स्क्वायर को सहायता देने के लिए करते हैं, सपोर्ट के लिए। ये सेट स्क्वायर है, देख सकते हैं, इसको आगे हम लोग को पढ़ना है सेट स्क्वायर के बारे में। तो सेट स्क्वायर रखकर कोई भी एंगल बनाना हो, कोई भी चित्र बनाना हो, तो हम टी स्क्वायर के मदद से हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं सेट स्क्वायर को। तो टी स्क्वायर क्या करता है? सेट स्क्वायर को सपोर्ट करता है ड्राइंग बोर्ड पे, ड्राइंग शीट पे, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे कभी सवाल पूछता है कि सेट स्क्वायर को सपोर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सेट स्क्वायर को सपोर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे सेट स्क्वायर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। काफी नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है और बहुत ही आसान चीजें हैं, बस ध्यान से सुनना है और नोट्स को बनाते जाना है। और एक दिन ऐसा होगा कि सारा क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। इसका एक एक क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं। जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जिसको 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे बताएंगे और आपको समझाएंगे। आगे हम डाउट क्लास भी लेंगे, ठीक है। क्लास प्लस पर जो आपको ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप ड्राइंग को लेकर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आएगा तो हम वहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है टी स्क्वायर। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर में भी कुछ चीजें बची हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं टी स्क्वायर में और क्या बचा हुआ है। अब इसमें लिखा है कि इसका जो साइज होता है ना, इसका जो साइज होता है ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है। देखिए ये टी स्क्वायर है, ठीक है। ये छोटा वाला स्टॉक है, ठीक ना, छोटा वाला भाग है जिसको स्टॉक बोलते हैं, और ये बड़ा वाला भाग है। और बड़ा वाला भाग से ही हम लोग इसका साइज का पता करते हैं कि कितने साइज का है। टी स्क्वायर मार्केट में खरीदने जाइएगा तो इसका जो बड़ा वाला भाग होता है ना, ब्लेड के लंबाई से हम पता करते हैं कि कितना बड़ा छोटा है, ठीक है ना। लाइन है यहाँ पे कि लकड़ी के अलावा इसे प्लास्टिक, सेलुलोइड से भी बनाया जाता है। मतलब जो टी स्क्वायर होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है लकड़ी, ठीक है ना, पहले लकड़ी से ही सारा चीजें बनाई जाती है, लकड़ी। दूसरा हो गया प्लास्टिक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक। और तीसरा सेलुलोइड। तीसरा क्या हो गया? सेलुलोइड, ठीक है ना। 3 चीजों से ये मिलकर बना होता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा सवाल कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिससे सेलुलोइड का निर्माण किया जाता है, तो तीनों ऑप्शन में रहेगा और लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दीज,
ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑल ऑफ दीज पर टिक कर देंगे, क्योंकि ये तीनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कि IS 1360 और 1989 के अनुसार टी स्क्वायर के निम्नलिखित साइज होते हैं, ठीक है ना। अब भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका निम्नलिखित साइज दिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये सीरियल नंबर है, डिजिग्नेशन है, ये टी स्क्वायर का नाम है T0, T1, T2 और T3, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 साइज में ये टी स्क्वायर हमारे मार्केट में मिलता है। कितने साइज में, 4 साइज में मिलता है। चारों साइज का यहाँ पर नाम दिया हुआ है और इसका डायमेंशन दिया हुआ। T0 जो होता है 1500 mm का होता है। कितने का होता है, 1500 mm का। T1 कितने का होता है, ये 1000 mm का होता है। T2 कितने का होता है, ये 700 mm का होता है। और T3 कितने का होता है, ये 500 mm का होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें जो डिक्रीज हो रहा है, 1500 में से 500 कम हुआ तो 1000 हो गया, और 1000 में से ये 300 कम करके क्या बनाया, 700 बनाया, और 700 में से 200 कम किया है। तो पहले कितना हुआ कम, 500 कम हुआ, ठीक है। इसके बाद 300 कम हुआ और इसके बाद 200 कम हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पहला कितना है, 1500 का है। इसके बाद 500 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 में से हम 300 कम करेंगे तो हो जाएगा ये 700, और 700 में से हम क्या करें, 200 कम कर दें तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रेशियो में ये बना हुआ है। तो इस तरह से आपको याद भी रखना होगा, ठीक है। तो साइज याद रखिएगा, पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइज पूछ देगा। T1 का साइज क्या होगा, T1 का साइज क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए 1000 mm, ठीक है ना, मीटर नहीं। T0 का पूछेगा तो याद होना चाहिए कि 1500 क्या है, mm, ठीक है। T3 का पूछ दे तो 500 mm। तो याद रखना होगा, जो रेशियो डिक्रीज कर रहा है उसके अनुसार याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा 500 300 200। बस 1500 है पहला का T0 का, उसमें से 500 300 200 कर रहा है। 500 300 200 मतलब 1500 में से 500 घटाइए 1000, 1000 में से आप 300 घटा दीजिए 700, 700 में से 200 घटा दीजिए 500 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग याद करके इसके रखेंगे, और आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना पढ़ के रखिएगा, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक हम कल नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। देखिए छोटा छोटा पढ़ाने का रीज़न ये है कि आपको चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहे, दोबारा पढ़े तो ज़्यादा मेहनत न लगे, ठीक है ना। इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट में धीरे धीरे दे रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत CBT 2 में है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, समझेंगे, ज़्यादा लोड नहीं आएगा। अभी आपका मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल का क्लास चल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आप समझने वाला सारा चीज़ है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ाते जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले दिन, ठीक है ना। परेशान नहीं होगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, जो भी डाउट होगा हम आपको डाउट क्लियर करते जाएंगे। और कभी ज़रूरत पड़ा तो हम बहुत जल्द आप लोगों को जूम मीटिंग भी अनाउंस करने वाले हैं। जूम मीटिंग में आकर हम चर्चा करेंगे कि कौन से बच्चों को क्या प्रॉब्लम है ड्राइंग में, उस बात को समझेंगे। साथ ही साथ ओवरऑल क्या प्रॉब्लम है EGV से, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं किसी दिन फ्री होते हैं तो जूम मीटिंग का लिंक आप लोगों को शेयर करेंगे, और उससे आप लोग टाइम निकाल कर हमसे जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।